हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में जो महत्वपूर्ण केस ला है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे कि आप जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके एक प्रॉपर आप नोट्स बना लें और जो IB 17 का जो एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके मन में सुझाव तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका जो महत्वपूर्ण केस ला है, जिसमें जो संविदा की परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो किस सेक्शन में, तो ये आसानी से आप ढूंढ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो उससे रिलेटेड जो किस सेक्शन पर आधारित है और जो उसके महत्वपूर्ण वाद हैं वो आज के वीडियो में है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण वाद है वो लाल मन बनाम गौरी दत्त का है। थोड़ा बाहर की जो वॉइस उसको अवॉइड करिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो लाल मन बनाम गौरी दत्त, इसमें जो बात की गई है वो आपको डैश करके लिख लेना है। इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा का क्या आशय है, जो भारत में आवश्यक नहीं कि परंतु इंग्लैंड में आवश्यक है। भारत में ये चीज उतना आवश्यक नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में इसमें आवश्यक बात बताई गई थी। जो कौन से केस था, वो इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो बात कही जो था वो लाल मन बनाम गौरी दत्त, लाल मन बनाम गौरी दत्त में ये बात कही गई थी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है, आपको बस ये जानना है कि इस केस में क्या कहा गया था। तो आप तो सेलेक्ट तो कर सकते हैं ना ऑप्शन में से। तो इसमें इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा का आशय के बारे में कहा गया था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है उसको आपको नोट करना है। डार लिम्पन बना डार लिम्पन, डार लिम्पन बनाम डार लिम्पन के बाद में जो इसके जो इंपॉर्टेंट केस ला है, जो लॉर्ड स्टोवेल ने कहा, जो डार लिम्पन बनाम डार लिम्पन को किसने कहा, लॉर्ड स्टोवेल में कहा। इसमें यह बताया कि जो संविदा है फालतू की समय की मजाकबाजी नहीं है, यानी कि जो संविदा है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, ये इस केस में कहा गया था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है वो है वेलफेयर बनाम वेलफेयर, ठीक है। और जो उसके साथ ही जो उसका दूसरा केस है उसी में इंक्लूड है जोन्स बनाम पर वेटन। इसी में दो है, वेलफेयर बनाम वेलफेयर और इसी में है जोन्स बनाम परवेटन। इसमें क्या कहा गया था, इसमें आशय को बताया गया था। जो कसौटी वस्तुगत हो, यानी कि जो है वो इंटेंशन वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें सब्जेक्टिव बात नहीं कही गई है। कौन दो केस थे, वेलफेयर बनाम वेलफेयर में और जोन्स बनाम परवेटन में। ये एक इंपॉर्टेंट केस ला जो कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है वो है बनवारी लाल बनाम सुदर्शन दयाल, बनवारी लाल बनाम सुदर्शन दयाल। इसमें जो भारत के जो न्यायाधीश थे उन्होंने इसमें संविदा के आशय के सिद्धांत को थोड़ी सी मान्यता दिया था, यानी कि जो संविदा का जो सिद्धांत था उसमें थोड़ी सी इसमें मान्यता बताया गया था। वो किस केस में कहा गया था, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल, सुखदर्शन दयाल। इसको आपको नोट कर लेना है। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा, पॉज करके अपनी नोट्स बना लीजिएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला है वो है जनरल प्रपोजल, यानी कि लोक प्रस्तावना। जनरल प्रपोजल को हिंदी में बोलते हैं लोक प्रस्तावना। इसमें एक ऐसी प्रस्तावना होती है जो पूरी जनता को होती है। कोई भी व्यक्ति इनकी शर्तों का जो पालन होता है वो करके संविदा को पूरा कर सकता है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। जो इसी में और महत्वपूर्ण जो केस लाते हैं, जैसे कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ला था। और आपको पता होगा कि इसमें मैंने आपको इसमें काफ़ी सारे वो भी दिए थे, इसके शॉर्ट वो भी दिए थे कि नोट्स भी दिए थे, तो आपने इसको तैयार किया होगा। तो इसको आपको फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेना है। तो ये जो था कार्लिक बना कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। इसी के बाद इसी में दूसरा केस था विक्स बनाम टाइवाल और थर्ड केस था हरभजन बनाम हरचरण लाल। तो ये जो तीनों केस थे, कौन कौन, कार्लिक बना कार्बोलिक स्मोक बॉल, दूसरा विक्स बनाम टाइवॉल और थर्ड इंपॉर्टेंट जो केस ला था वो हरभजन बनाम हरचरण लाल। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात की गई थी तीनों में एक ही बात थी, क्या था, प्रस्थापना, प्रस्थापना तथा प्रस्थापना के नियंत्रण में डिफरेंस, यानी कि प्रस्थापना और प्रस्थापना के नियंत्रण में डिफरेंस, ये इसमें बात की। प्रस्थापना मतलब प्रपोजल एंड प्रपोजल के जो
जो कंट्रोल होता है उसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट होता है वो इस बात इसमें कही गई थी। तो आपको इसको नोट कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो केस ला था, महत्वपूर्ण जिसे बोल सकते हैं, हार्वे बनाम फैंसी। फिर से नोट कर लेना है, हार्वे बनाम फैंसी। और इसी के साथ दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस ला इसी के साथ था, मैकफर्सन बनाम अपन्ना। मैकफर्सन बनाम अपन्ना, इसमें नीलामी की सूचना कही गई थी। इसमें क्या बात कही गई थी? नीलामी की सूचना के बारे में, कैटेलॉग के बारे में और प्रस्थापना भी निमंत्रण है। इसमें इन दोनों जो महत्वपूर्ण बात केस में कही गई थी, हार्वे बनाम फैंसी, मैकफर्सन बनाम अपन्ना, नीलामी की सूचना, कैटलॉग और प्रपोजल के बारे में इसमें कही गई थी। और एक्सेप्टेंस जिसे हम बोलते हैं स्वीकृति, इसका जो इंपॉर्टेंट केस ला था वो पावेल बनाम ली के वाद में। वो किसमें था? पावेल बनाम ली के वाद में। तो आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केस ला है उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस ला था उसको भी आपको नोट कर लेना है, वो जो टेलीफोन, यानी कि जो टेलीफोन बनाम जो स्वीकृति थी, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया, तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं इस आज ही के वीडियो में, कि जो टेलीफोन द्वारा स्वीकृति कही गई थी वो किस वाद में कहा गया था। वो कहा गया था एटोर्सर्स लिम बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन। एटोर्सर लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन। इसमें संविदा के उस स्थान पर पूरी होगी जहां पे प्रतिग्रहण प्राप्त होता है, ये इस वाद में कहा गया था। और दूसरा जो कंसिडरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रतिफल पे आधारित जो इंपॉर्टेंट केस ला है, उस केस ला में वचनदाता की जो इच्छा होती है उस पर प्रतिग्रहण होना चाहिए। और ये किस बात में था? दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव में। किसमें? दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव में ये प्रतिफल कंसिडरेशन की इसमें बात कही गई थी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जिसको सभी लोग आप जानते हैं, अब्दुल अली बनाम मासूम अली। इसमें एक तरफा वचन के बारे में बात की गई थी। जो एक तरफा वचन होता है ना, एक तरफ का वचन, उसमें ये किस केस में कहा गया था? अब्दुल अली बनाम मासूम अली, मसूर नहीं सॉरी, मासूम अली में, ठीक है। इसे एक तरफा वचन का प्रतिसंहरण भी कहते हैं। और इसी के जो फेमस वाद था, केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद। केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद में भी एक तरफा वचन का प्रतिसंहरण की बात कही गई थी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस ला है जिसको लैंडमार्क भी कह सकते हैं, वो है संविदा तथा प्रतिबल का जो संबंध था वो किस केस में था? वो ट्वीडिल बनाम एटकिंसन के किसमें? संविदा तथा प्रतिफल का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या है? ट्वीडिल बनाम एटकिंसन के केस में। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केस ला है आपको नोट कर लेना। जितने भी मैंने केस ला आपको बताए हैं, इसको एक बार वीडियो को फिर से देखिए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और दूसरी चीज़, आपको मैंने इतने सारे टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं कि आपको AIB 17 कैसे करना है, वो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे उसको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप उसको क्लियर करना है। और मैंने जो टाइम मैनेजमेंट का जो वीडियो बनाया था आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि जो टोटल 3 घंटे का पेपर है या 3.5 घंटे का पेपर, जो भी पेपर अभी टाइमिंग आएगी एडमिट कार्ड में जो आएगा, तो उसमें आपको अपना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है और कोशिश करना है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन में उसको सर्च कर लीजिए। जिसमें आपको टाइम लग रहा है उसको आप थोड़ा उसको आगे मूव ऑफ कर दीजिए। उसी क्वेश्चन में 2 से 5 मिनट ना रही, ये ऐसा ना रहे कि 5 मिनट में 1-2 क्वेश्चन आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से जल्दी उसको फाइंड आउट करिए। पहले देखिए कि वो किस बेयर एक्ट से है, सब बेयर अपने बगल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि पहले आप अपने को जितने आपका जो एग्जाम है उसको सॉल्व करें। कभी कभी ये होता है कि आपकी जो बेयर एक्ट है एक जगह से कोई दूसरा नहीं लाता, आपसे मार्क वो चली जाती है दूसरे बेंच में, दूसरे करते करते दूसरे क्लास में चली जाती है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ ना हो और अपनी बेयर एक्ट अपने पास रखना है और कोशिश करिए कि वो अच्छे से उसको सर्च आउट करिए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमसे संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक मैंने ऑलरेडी दे दी है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उसमें PDF ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की है। और थोड़ा वीडियो में भी देरी हो पा रही है तो क्योंकि मेरे केसेस बहुत सारे हैं तो उसमें भी टाइम देना पड़ रहा है, तो इस कारण थोड़ा लेट हो पा रहा। तो आशा करते हैं कि आपके साथ जो जितनी हो सके उतनी मैं मदद कर सकूं और आपका AIB 17 को अच्छे से क्लियर करा सकूं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।